जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय। मनुष्य उद्यमशील है, प्रतिपल कुछ न कुछ तो करता ही रहता है, बिना किए वो रह ही नहीं सकता। करना मनुष्य का स्वभाव जैसा बना हुआ है। आप लोग भी हर पल कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। आज केवल एक बात हमें देखना है, हम जो कुछ कर रहे हैं क्या वह सही है? जो कुछ कर रहे हैं क्या उसे सुंदर कृत्य के रूप में देखा जा सकता है? थोड़े पल के लिए आंखें बंद करें और आंखें बंद करके फ्लैशबैक में जाएं। जीवन के आदि से लेकर अब तक, जब से मैंने होश संभाला तब से आज तक मैंने जो कुछ भी किया है क्या उसे सही कहा जा सकता है? उसे सुंदर कहा जा सकता है? क्या जवाब आ रहा है अपने अंदर से? ये बात और है कि हर मनुष्य जो करता है अपने तई उसे अच्छा मानकर करता है, और कदाचित गलत भी हो तो उसे सही साबित करने की चेष्टा करता है कि नहीं? आपने अभी तक क्या किया? महाराज, मैं मेहनत करके पढ़ा लिखा, पढ़ लिख कर अच्छी सर्विस पाई, पैसा कमाया, समाज में प्रतिष्ठा पाई, परिवार बनाया, अपनी पहचान बनाई। मैंने ये सब अपने जीवन में किया। कोई कहेगा मैंने पढ़ लिख कर अपना कैरियर बनाया, व्यापार किया, उद्योग धंधा चलाया और धन वैभव इकट्ठा करके आज समाज के बड़े धनपतियों में अपना स्थान बनाया। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अलग अलग रूप में अपने द्वारा किए गए कृत्यों का बखान करता है कि नहीं? आपने जो कुछ किया वो गलत है ऐसा तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो कुछ किया क्या वो सही कर्म है? उसे सुंदर कर्म के रूप में गिना जा सकता है? आज 4 बातें आप सबके सामने मैं रखना चाहूँगा। पहली बात, सही कर्म क्या? किसे सही कर्म कहेंगे? कौन सा काम सही काम है? आप कभी सोचोगे? सही क्या है? सही वही है जिसमें निज और पर का हित है। क्या है? निज और पर का हित है। मैंने अब तक जो कुछ भी किया वो निज पर के हित वाला है अथवा केवल निज हित वाला है? 4 स्थितियां। एक, निज पर हित, दूसरा निज हित, तीसरा निज हित पर अहित, और चौथा निज अहित पर हित। क्या बोला? निज हित पर हित।
निज हित पर अहित, निज हित परहित केवल निज हित, तीसरा निज हित पर अहित और चौथा निज अहित पर हित। आपने जो कुछ भी किया है इन 4 श्रेणियों में कौन से नंबर पर लाएंगे? निज हित पर हित, कितना काम, जो कुछ किया हिसाब लगा लेना। अब तक जितना काम किया उसमें निज पर हित का काम कितना % है? हिसाब लगाएंगे तो रेशियो क्या आएगा? महाराज दूसरे नंबर वाला ठीक रहेगा, निज हित को हमने साधा है, पर वो भी बहुत ज्यादा नहीं, और निज हित में भी केवल अपने भौतिक लाभ की बात है। परमात्मा की तरफ तो दृष्टि नहीं, निज आत्मा को तो कभी किसी ने पहचाना ही नहीं। निज हित की जब भी बात आई है तो केवल अपने स्वार्थ से अनुबंधित हितों की बात आई है, भौतिक लाभ की बात आई है, धन पैसे की बात आई है, यश प्रतिष्ठा की बात आई है और स्वार्थ भरे संबंधों की बात आई है। और क्या आई है? इसे ही साधने में लगे। निज हित सधे, कोई बात नहीं, इतने तक बुरा नहीं है। स्वपर हित हो अति उत्तम, पर हित ना हो, निज हित हो तब तक कोई बाधा नहीं, जबकि निज हित में पर का अहित ना हो। निज हित करना बुरा नहीं है, जितना निज हित साधना है साध लो, उसे मैं सही कर्म के रूप में गिनता हूँ। वो सही करने जैसा है, सुंदर करने जैसा है। सबसे सही और सुंदर तो वही है जिसमें निज हित और परहित दोनों हैं। कदाचित नहीं है तो निज हित भी गलत नहीं है, पर जब निज हित में पर का अहित होने लगे तो इससे बुरा कोई नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? निज हित की पूर्ति में पर का अहित तो नहीं हो रहा है, यह हमें देखना है। भारती हरि ने मनुष्य की 4 श्रेणियां बताई। सबसे पहली श्रेणी वो जो निज हितों के पीछे पर हित की भी हत्या कर दे। उसे बोलते हैं राक्षस श्रेणी का। सॉरी, जो पर हित की हत्या करे वो राक्षस। दूसरा, निज हित के लिए पर का अहित करे वो है पशु। तीसरा, निज हित करे और परहित भी करे वह है मनुष्य। और जो परहित के लिए निज हित को त्याग दे वह है देवता। ये चारों रूप मनुष्य के हैं और 24 घंटे में ये रूप आपके अंदर कई बार बदलता रहता। बदलता है कि नहीं? हम कहने को मनुष्य है, पर कई बार मनुष्य राक्षस का रूप धर लेता है, कभी पशु बन जाता है। मनुष्य के स्तर पर तो बहुत कम रह पाता है और देवता का तो भगवान ही जानते, भले वो अपने आप को देवता साबित करने के लिए सचेष्ट क्यों न रहे। मानवीय धर्म हमें ये बताता है, ओम, मानवीय धर्म हमें ये बताता है कि हम
कभी पर का अहित न करे। निज हित तक बाधा नहीं है, लेकिन पर अहित कभी स्वीकार नहीं है। उस कर्म को कभी सुंदर कर्म नहीं कहा जा सकता, उस कर्म को कभी सही कर्म नहीं कहा जा सकता जिसमें किसी का की आ हो, जिसमें किसी की पीड़ा हो, जिसमें किसी के आर्त स्वर हो, चित्कार पुकार हो। ये कब होगा? जब अंतरंग में संवेदना होगी। आजकल मनुष्य की संवेदनाएं दिनों दिन क्षीण होते जा रही, और अपनी क्षीण होती संवेदना के कारण मनुष्य बाकी बातों से बेभान होता जा रहा। उसे औरों से कोई मतलब नहीं, हमारा काम सधना चाहिए, दुनिया का जो होना है सो होने दो। यह प्रवृत्ति हमें हमारा घोर पतन कराती है। इस मनोवृत्ति से अपने आप को ऊपर उठाइए। इस सही कर्म नहीं, और चौथे स्तर का कर्म है निज अहित पर हित। पर के हित के लिए निज का अहित करना। इस विषय में दो दृष्टियां हैं। पर के हित के लिए निज का हित त्यागना तो हमारा धर्म है, पर के हित के लिए अपना अहित करना नादानी। अब मैं चारों पर पुनः आता हूं। पर के हित के लिए अपने हितों को त्यागना स्वीकार है, पर के हित के चक्कर में अपना अहित कर बैठना नादानी। अब इन चारों को आप अपने जीवन में देखिए और हिसाब लगाइए। शुरुआत में आपके घर से करता हूं, तब पता चलेगा कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। सबसे पहली बात मैंने कही, स्व पर का हित। आप घर परिवार में रह रहे हैं, अपने साथ पूरे परिवार की खुशी का ध्यान रख करके चल रहे हैं, या केवल अपनी खुशियों की बात देखते हैं? आपका क्या ख्याल है? अगर आप अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों की खुशी को ध्यान में रखकर चल रहे हैं, तो आप स्व पर हित की कैटेगरी में आ सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति का परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा और उनके जीवन में उनके संबंध बहुत मधुर बने रहेंगे। है ऐसी व्यवस्था आपके यहाँ? अगर ऐसी परिणति होगी तो आप अपने ईगो को पुष्ट करने में नहीं लगेंगे, आप सबके मन का ध्यान करके चलेंगे। मेरे साथ सामने वाला भी है, एक बड़ा परिवार है, माता पिता है, भाई बंधु हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार। क्या सोचकर चलते हो? केवल मैं परिवार का प्रमुख हूं, तो परिवार मुझे मान दे, मेरी बातों पर ध्यान दे, जो मैं कहूं केवल और केवल वही करे, इसके अलावा कुछ न करे। एक दृष्टिकोण ये है। और दूसरा दृष्टिकोण, नहीं, मैं बाद में खुश रहूं, पहले और लोग खुश रहे, सब खुश रहे, सबके मन में प्रसन्नता हो। आप अपने परिवार में ऐसा वातावरण बनाते हैं,
ये बन सकता है। कुछ नहीं करना, केवल दो बातें अपनाना है। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र, और दूसरी बात हृदय में उदारता। दो बातें आ जाए, आपका सब कर्म सत्कर्म बन जाएगा। आजकल लोग भावनाओं की उपेक्षा करने लगे, भावनाओं की कद्र नहीं, अपनी बातें थोपने के आदी और अभ्यासी तो हैं सर, पर सामने वालों की बातों को समझने का कोई अभ्यास नहीं। नतीजा हम सबके सामने। अभी कुछ दिन पूर्व एक प्रकरण मेरे पास आया। विवाह के 27 वर्ष बाद पति पत्नी के मध्य तलाक की स्थिति निर्मित हुई। 27 वर्ष हो गए विवाह के, और 27 वर्ष के उपरांत पति पत्नी के मध्य तलाक की स्थिति आई। जिनके 22-24 साल के बच्चे, उन पति पत्नी के बीच तलाक। मेरे सामने बात आई तो बात केवल इतनी सी थी कि पति किसी की सुनता नहीं, अपने मन की चलाता है। मेरे पास आए तो मैंने कहा जब 27 साल चल गए और 2, 5, 10, 20 साल चल जाएंगे, कोई अजर अमर बन के तो आए नहीं, अब नहीं चल सकता। अब प्रतिरोध और हास्यास्पद बात ये कि बच्चे भी चाहते थे कि अब तलाक हो ही जाए। कहीं कहीं तो बच्चे सेटल करते हैं मामले को, लेकिन बच्चे भी चाहते थे कि तलाक हो ही जाए। मैंने समझाया अभी तक तो मामला ठीक है, भगवान करे वो टिक जाए, लेकिन मामला बड़ा पेचीदा था। सुनने को कोई राजी नहीं। क्यों? और कोई साधारण परिवार नहीं था, बड़ा धनाढ्य परिवार। पैसा कमाया, प्रतिष्ठा पाई, सब कुछ किया, पर यह स्थिति आना क्या सही करना, सुंदर करना कहलाएगा? बोलो। मैं आपसे कहता हूं, आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं भी हो, भगवान न करे कभी हो, लेकिन यदि शीत युद्ध जारी हो तो बोलो क्या वह? हाँ, लेकिन पूरा परिवार संयुक्त है, एक चूल्हे में रोटी खा रहा है। ये तो एक आदर्श है। मैंने पिछले प्रवास में इस परिवार का सम्मान कराया था। खड़े हो जाओ, लोग देख ले। 4 पीढ़ी है एक साथ। 4 है ना? कितने सदस्य हैं? 29 सदस्य हैं, और एक चूल्हे में आज के युग में भी भोपाल जैसे शहर में रह करके रोटियां खाते हैं। तो एक बड़ी बात। बैठ जाए। कहने का तात्पर्य केवल यही है, हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना सीखें। हर क्षेत्र में, चाहे घर परिवार हो या समाज, हम उनकी कद्र करें। हमेशा एक बात को ध्यान रखें, मान देने से मान मिलता है, और मान देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं। हम मान चाहते हैं, मान देना। कद्र करेंगे तो कद्र होगी, और आप अगर किसी की उपेक्षा करेंगे तो आपको तो उपेक्षा ही मिलेगी। जैसा हम करते वही रिटर्न मिलता है। एक बच्चा अपनी मां से नाराज हो गया, गांव का बच्चा था, नाराज होकर घर से बाहर निकल गया। पास में जंगल था, और जंगल में जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मम्मी आई हेट यू, मम्मी आई हेट यू।
जैसे ही भरे जंगल में उसने कहा मम्मी आई हेट यू, जंगल से आवाज प्रतिध्वनित होकर उसके कानों में आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। वो घबरा गया, अरे ये गड़बड़ हो गया, मैंने अपनी मां से हेट किया। जंगल के सारे बच्चे मुझसे हेट करने लगे, सब नफरत करने लगे। फौरन लौटा, मां से लिपट गया, मम्मी सॉरी, मुझे माफ करो। क्या हो गया बेटा? मम्मी मैंने आपसे हेट किया, जंगल के सारे बच्चे मुझसे हेट करने लगे, अब मैं किसके साथ खेलूंगा? सब मुझसे हेट करने लगे। माँ बहुत समझदार थी, बोले बेटे जा और जंगल में जाके कहने लग मम्मी आई लव यू, सब तुमसे लव करने लगेंगे। और वो बेटा फिर जंगल में गया और जैसे ही कहा मम्मी आई लव यू, रिवर्ट हुआ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। समझ में आई कि नहीं आई बात? आपको आ गई ना? थोड़ी देर में समझ में आई, आ गई। बस मैं आपसे ये कहूँगा, आप हेट करोगे तो सब आपको हेट करेंगे, घृणा करोगे घृणित बनोगे, प्यार करोगे प्यार पाओगे। जीवन का आधार यही है। कद्र चाहते हो तो कद्र देना सीखो, कद्र करना सीखो। तो सही करना है, सुंदर करना है तो अपनी खुशियों के साथ औरों की खुशी को देखो, केवल अपनी खुशी को कभी मत देखो। हाँ, अब दूसरी बात है उदारता अपनाओ। किसी की थोड़ी बहुत कमियों को नजरअंदाज करो, व्यापक दृष्टि रखिए, सकारात्मकता से देखिए। चीजें कभी गलत नहीं होगी, सब सही होगी। यदि कहीं कुछ गलत भी हो गया तो आप उसे सही करने में सक्षम हो जाओगे। और यदि चित्त अनुदार हो, सोच संकीर्ण बनेगी, नतीजा यही होगा कि सही भी गलत हो जाएगा। तो स्वहित के साथ परहित, यानी अपनी खुशी के साथ औरों की भी खुशी रखे, केवल अपनी खुशी न देखे। हाँ, लेकिन जब हित की बात आए स्वहित को देखें। स्वहित यानी अपनी आत्मा का हित, केवल खुशी नहीं। मैंने घर परिवार और समाज में अपनी एक अच्छी पहचान बना ली, मैंने सबको खुश कर दिया, लोग मेरे प्रशंसक बन गए, लोग मुझे चाहने वाले हो गए। आज परिवार का हर सदस्य मुझे बहुत पसंद करता है और समाज में मेरे बड़े प्रशंसक हैं। ये मेरे सही कर्म का सही रूप नहीं है। इन सब के बीच रहते हुए भी मैंने अपने आत्मा के हित के बारे में कुछ सोचा कि नहीं सोचा। यदि स्वहित साधा है तब तो मेरा कर्म सही कर्म है, और उस स्वहित को भुला दिया तो ये कर्म सही कर्म की श्रेणी में नहीं आ सकता। स्वहित को केंद्र में रखो। स्वहित यानी भौतिक हित नहीं, आत्महित। हमारे आचार्यों ने कहा आद हिदम कादब्बम जम सक्कई पर हिदम च कादब्बम, आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठु कादब्बम। आत्मा का हित करना चाहिए, जितना बने पर का भी हित कर लेना चाहिए, लेकिन आत्महित और परहित में चुनाव का मौका है तो आत्महित अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना। आत्मा का हित जरूर करना चाहिए। तो स्वहित की तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए। आजकल लोगों का उसके तरफ तो ख्याल ही नहीं है। तो स्वहित में मेरी रुचि बढ़े तो मैं मानूंगा कि मैं सही कर रहा हूं, सुंदर कर रहा हूं। सही और सुंदर कर्म के प्रति मेरे कदम बढ़ रहे। और स्वहित में पर अहित कर रहा हूं तो मैं स्वार्थी हूं।
और ये मेरा अच्छा कर्म नहीं, वो तो कभी होना ही नहीं चाहिए। पर कुछ लोग चौथे श्रेणी में हैं, परहित में स्वहित का त्याग, यानी घर परिवार और संसार को सजाने के मोह में अपनी आत्मा को ही भूल रहे हैं। कहां लगे? अपनी जिम्मेदारी तभी तक निभाओ जब तक उसकी जरूरत है। एक अवस्था तक घर परिवार और दुनियादारी में अपनी भागीदारी समझ में आती है, पर पूरा जीवन उसमें खपा देना पागलपन है। आज आप लोग यही कर रहे हैं, पर हित में निज हित का त्याग कर रहे हैं। अहित कर रहे, हित का त्याग नहीं कर रहे। आत्मा का हित कर रहे, मोह में फंस रहे। इस व्यामोह से मुक्त होइए, बाहर निकलिए। अब पर हित हो सो हो, मैं करता नहीं हूं, मैं तो निमित्त हूं, पर मुझे निज हित जरूर साधना है, अपना अहित ना हो यह ध्यान रखना है। तो अपने अहित से अपने आप को बचाएं, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।